बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। और मेरी गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है और आज गुड मॉर्निंग में मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले ओरियो बिस्किट लिया था, क्योंकि सुबह मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से उठ कर ना अपने व्लॉग की जो है ना वॉइस ओवर कर लूँ। और वॉइस ओवर करने के बाद मैं बाहर आ गई थी और एक तरफ मैंने रखा था चाय का पानी और दूसरी तरफ मेरी डस्टिंग स्टार्ट हो गई थी, इसलिए कि आज ना बहुत ज़्यादा डस्ट मुझे नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा कि डीप डस्टिंग होनी चाहिए। डीप क्लीनिंग तो होती है, आज डीप डस्टिंग करने वाली हूँ मैं। तो मेरे घर में डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, इतनी ज़्यादा आती है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर घर के बिल्कुल जो बीच वाला हिस्सा है ना, वो तकरीबन रोड समझ लें, तो वहाँ से गाड़ियों की ना आर जार बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ना घर में डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और बिलीव मी, अगर एक दिन मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ ना, तो दूसरे दिन ऐसा लगता है जैसे हफ्ता भर हो गया और डस्टिंग नहीं हुई है। और नाश्ते से फारिग होने के बाद आप ये मंज़र देख सकते हैं, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। और मैंने अभी इसमें पानी डाल के छोड़ दिया था बर्तनों में, इसलिए कि मैंने सोचा जल्दी से पहले कपड़े जो सूख गए ना उनको उतार के तय कर लिया जाए, इसलिए कि मेरी मेड आने वाली हैं और जब वो आती हैं तो ज़ाहिर है उन्हें फिर दोबारा से कपड़े वॉश करने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और यहाँ मेरे हस्बैंड ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऑफ़िस जाना था और वो जाने से पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। और सुबह उठते के साथ ही इतनी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं ना हम पर चार्जिंग की। कभी लैपटॉप चार्ज करना होता है, कभी मोबाइल चार्ज करना होता है, कभी इमरजेंसी लाइट चार्ज करनी होती है। और ये चीज़ें चार्ज करते करते ना जो हमारी बैटरी है ना वो बिल्कुल लो हो जाती है। तो हमें भी चाहिए कि अपनी चार्जिंग भी जो है ना वो अपडेट रखें, खाते पीते रहें, चलते फिरते रहें, पानी पीते रहें और अपनी डाइट का ख्याल रखें, ताकि आपकी जो बैटरी है ना वो रात तक लो हो। और यहाँ मैंने बच्चों की बुक्स और कॉपीज़ निकाली हुई है, मोहम्मद उस्मान और आयशा की, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कि अब एग्ज़ाम भी ऑफ हो चुके हैं और अभी इन लोगों के लिए डिस्कार्ड हो चुका है। तो बुक्स तो मैं गिव अवे कर देती हूँ और बाकी जो कॉपीज़ होती हैं ना वो तो फिर देनी पड़ती हैं भूसी टुकड़े वाले को। तो मैंने कहा चलें आज बैठी हुई हूँ तो ये सब चीज़ें भी फ़ाइनल कर लूँ। अच्छा, मैं ना आज सुबह से देख रही थी कि ये वायरिंग के ऊपर ना जो इलेक्ट्रिक के जो तार होते हैं ना उसके ऊपर ना ये चील बैठी हुई थी। और ये दोपहर से जो बैठी है ना चील, और ये तकरीबन जिस वक्त मैं सोई हूँ ना तब तक ये बेचारी बैठी हुई थी। आई थिंक ये बीमार थी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था, या फिर रास्ता भटक गई थी। मगर ना इसको देख के बड़ा दुख हो रहा था मुझे ना। इस तरह से कभी मैंने देखा नहीं कि कोई परिंदा दोपहर से बैठा हुआ एक ही जगह ना, और पूरी रात हो गई। और मेरी मेड भी आ चुकी थी और आज ना मैंने सब चीज़ें हटाकर डाइनिंग टेबल की चेयर्स हटाई सारी, और डिवाइडर के आसपास सारा हिस्सा जो है ना निकाल के ना सब चीज़ें हटा के ना सही से बिल्कुल क्लीनिंग करवाई है उनके सर पे खड़े होकर। इसलिए कि ना डेली बेसिस पे तो यही होता है कि वो बस आगे आगे से निकालते हैं, सफाई करती हैं और चली जाती हैं, लेकिन ना कभी कभी ख़ुद खड़े होकर काम भी करवाना पड़ता है। और यहाँ ना मोंटू को बहुत शदीद वाला गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मोंटू को ना मुझे खाना देना था और मैंने इनका खाना रख भी दिया था वहाँ पर, लेकिन ना मोहम्मद उस्मान ने ना इन्हें ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है खुद के अंदर। तो मोंटू ना बहुत इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। और शुरू से ही मैंने बिल्लियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा पाली हैं, लेकिन इतना मासूम बिल्ला ना मैंने अभी तक नहीं देखा। इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा ना, लेकिन उसके बावजूद इतनी सी भी जो है ना वो रजिस्ट नहीं कर रहा है कि मुझे छोड़ दें। बस चेहरे से इनके लग रहा है कि इन्हें गुस्सा आ रहा है। और सुबह में मेरे हस्बैंड गोश्त भी ले आए थे और यहाँ मैं कीमे के पैकेट बना के रख रही थी। मैंने कीमा मंगवा लिया था और इसके अलावा मैंने मटन मंगवाया था। और मैं इसी तरह से ना पोर्शन में करके और इनके शॉपर बना के रख देती हूँ। और उससे ये होता है जब आपको जल्दी जल्दी टाइम शॉर्ट होता है ना, आपने फटाफट शॉपर निकाला और जो भी चीज़ बनानी है ना वो बन जाती है। और कीमा तो लाजमी रखना चाहिए, इसलिए कि जब कुछ समझ में नहीं आता ना तो फिर कीमा ही समझ में आता है। और उसमें आप आलू डाल दें, मटर डाल दें, कुछ भी डाल दें। और ये मैंने मटन के भी 3 हिस्से कर लिए थे और ये 3 किलो गोश्त था ना। अच्छा, मेरे बच्चे जो ना मटन का गोश्त बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जनाब अब दोपहर के तकरीबन, बल्कि दोपहर में नहीं, शाम के 5 बज रहे थे इस वक्त। और मैं आयशा के साथ आई थी बेडशीट्स लेने, क्योंकि मेरी जो बेडशीट्स है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ीट हो गई हैं।
तो मैं और आयशा आए हुए थे मार्केट और यहाँ मैं चॉइस कर रही थी बेडशीट्स और बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स है ना, और ये प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया और वीडियो में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा लेकिन रियल में ये बहुत प्यारा था। और मैं बेडशीट्स यहीं से लेती हूँ, कहीं और नहीं जाती, और इनके कपड़े का जो स्टफ़ है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे बढ़कर ये कि इनके जो प्राइस है ना बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है और कपड़े का माशाल्लाह जवाब नहीं है। धुले धुले जो ना उसका स्टफ़ बिल्कुल ऐसे ही रहता है, उसका कलर फेड नहीं होता, इसीलिए मैं इन्हीं की शॉप पर आती हूँ। और काफ़ी सारी बेडशीट्स ली थी मैंने, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में ना शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन सी बेडशीट्स ली थी। और मुझे अपने बेडरूम के लिए भी लेनी थी और बच्चों के बेडरूम के लिए भी लेनी थी, और काफ़ी सारी ली थी मैंने बेडशीट्स ना। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में ना शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन सी बेडशीट्स ली थी। और शॉपिंग के बाद हम निकल गए थे बाहर, और आयशा ने मुझसे ज़िद करी कि मुझे स्पायरल खाना है, और आयशा को स्पायरल बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो मैं यहाँ पर ले आई थी आयशा को, और यहाँ पर ये स्पायरल का वेट कर रही थी। और मुझे तो खैर इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन आपको पता है बच्चों को जो नई चीज़ होती है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो आयशा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आयशा जब भी आती है ना तो यहाँ के स्पायरल ज़रूर खाती है। आयशा ने स्पायरल खाया और मैंने अपने लिए लिया अपनी फेवरेट चीज़ चिकन पेटीज़, और ये मैंने एक नई बेकरी से लिया था जो वहीं पर थी जहाँ से मैंने शॉपिंग करी है। तो मुझे ना नई नई बेकरियों से ना नाश्ता लेना और वहाँ की जो बेकरी आइटम होते हैं ना वो टेस्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है शुरू से। जब भी कोई नई बेकरी देखती हूँ ना तो वहाँ से दिल चाहता है नाश्ता ले लूँ, या तो पापे ले लूँ, ब्रेड ले लूँ, या चिकन पेटीज़ ले लूँ ना, क्योंकि ना अपनी जगह का जो नाश्ता होता है ना, अपने जो करीब की जो बेकरी होती है वहाँ से ले लेके खा खा के ना इंसान थक जाता है। तो मैंने ट्राई किया था ना, बहुत मज़े का था, पेटीज़ बहुत मज़े का था और पापे भी बहुत ज़बरदस्त थे। और मैं घर आ चुकी थी और चाय पीने के बाद मैंने खाना बनाना था, और यहाँ मैं बना रही थी आज दही वाला सालन चिकन का। तो मैंने सोचा आपसे रेसिपी शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल लिया था, और ऑयल में मैंने एक छोटी सी प्याज ले ली थी, उसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद उसमें लहसुन अदरक डाल दिया था, और उसके बाद चिकन को अच्छी तरह से भून लिया था। और अच्छी तरह से भूनने के बाद आपने इसमें हल्दी डालनी है, और हल्दी डालने के बाद मैंने पिसी हुई मिर्च डाल दी थी, पिसा हुआ धनिया डाल दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई कर लें। और मसाले जो हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अक्सर ये होता है कि जब कुछ समझ में नहीं आता ना तो मैं दही वाला सालन बना लेती हूँ। अच्छा, थोड़ी सी भुनाई के बाद ना इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कौरमे का जो पैकेट होता है ना, बिल्कुल थोड़ा सा खुशबू के लिए जो ना वो इसमें डाल दिया था। और अच्छी तरह भुनाई करने के बाद आपने इसके अंदर दही डालना है। तकरीबन ये 1 पाव दही था, और ये दही के पानी में ही गलेगी ना चिकन, तो आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई करके इसको ढक के रख दें। अब ये दही के पानी में ना आपका गोश्त टेंडर हो जाएगा। जब आप देखें कि दही जो है वो ड्राई हो गया है तो आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिएगा, और उसके बाद इसके अंदर पानी डाल के इसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा, मैंने ना इसके अंदर एक चीज़ और करी, जब भी सालन तैयार हो गया ना तो उसमें मैंने ना 2-3 अंडे बॉईल करके डाल दी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ना इसके अंदर अंडे। और ये दही का सालन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और आज मेरे साथ पता है क्या हुआ, आज सीन ये हुआ कि ये सालन मैंने बनाया अपने हस्बैंड की वजह से, और मेरे हस्बैंड ने आके कहा कि ये मैं नहीं खाऊँगा। तो मेरे ऊपर तो ऐसा लगा कोई बम गिर गया इसलिए कि इतने दिल से मैंने सालन बनाया और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आज मुझे नहीं खाना, आज मेरा दिल ही नहीं चाह रहा, कहना है आज मुझे मैकडॉनल्ड खाना है। और मेरे हस्बैंड आज आए भी बहुत लेट थे, और आपको पता है इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं, और 1:30 बजे के करीब जो है हम निकले हैं बाहर। और ज़ाहिरी बात है जब इतना लेट निकलेंगे तो कोई भी डील आपको इस तरह नहीं मिलेगी जो आप लेना चाह रहे हैं। बहरहाल फिर मैं यहाँ पर आ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पेट्रोल डलवा रहे थे अपनी कार में, और यहाँ टक शॉप पे मैं अक्सर आ जाती हूँ, जब पेट्रोल डल रहा होता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। और यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ी सी जो विंडो शॉपिंग होती है ना, चीज़ें वीज़ें मैं ले लेती हूँ। बाज़ दफ़ा मैं मोंटू की जेली भी यहीं से परचेज़ कर लेती हूँ। बहरहाल फिर हम आ गए थे KFC, और यहाँ हमने क्रंच बर्गर लिया था। और भाई मेरा तो दिल सालन रोटी का था, मगर क्या करूँ हस्बैंड की वजह से मुझे भी खाना पड़ा। बहरहाल मुझे तो खैर फास्ट फूड पसंद है, तो बस आज का डिनर जो है वो यही था।
और आप ये देखें मैंने कितने दिल से सालन बनाया ना, और उसके अंदर मैंने अंडे भी बॉयल करके डाले थे अपनी वजह से, क्योंकि ना मुझे अच्छे लगते हैं उसमें बॉयल अंडे। खैर वो तो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैं चिकन ज़्यादा नहीं खाती, मुझे चिकन जो है ना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से मैंने अपने लिए इतनी एफ़र्ट्स करे। लेकिन देखें इंसान के नसीब में जो चीज़ होती है ना वही खाता है वो, तो आज हमारे नसीब में ये बर्गर था। और मेरा डिनर जो है वो एंड होने वाला है, तो डिनर के साथ साथ अपना व्लॉग का भी यहीं एंड करती हूँ। हो चुकी है रात, ख़त्म करते हैं अपनी बात इस अपनेपन के साथ कि फिर मिलेंगे। तो जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग्स। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।